नमस्कार, मेरा नाम धीर है और साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित 23 सबसे बेहतरीन कहानियों को मैं एक-एक करके आपको बता रहा हूँ। आज कहानी 6वीं है और कहानी का शीर्षक है ताई और लेखक का नाम है विशंभर शर्मा कौशिक। कहानी चूँकि ये कहानियाँ 1988 के समय की प्रकाशित हैं, तो ये कहानियाँ और पुरानी हैं। कहानी एक गाँव की है जहाँ पे 2 भाई रहते थे। एक भाई के पुत्र थे, बड़े भाई के पुत्र नहीं थे, छोटे भाई के पुत्र थे। व्यापार बहुत अच्छा था, कपड़े का व्यापार था। तो छोटे भाई के बच्चे अक्सर बड़े भाई के घर खेलने आ जाते थे। तो अपने ताऊ जी से बहुत प्रेम करते थे और ताऊ जी से अक्सर वो अपनी बातें कहा करते थे। अच्छा, ग्रामीण परिवेश में ये अभी भी है कि पिता से ज़्यादा बच्चों की देखरेख या तो दादाजी या बड़ा कोई करता है। पिता का रोल बहुत कम होता है। तो उसी तरीके से ताऊ जी अपना बच्चों का ख्याल रखते थे। ये देखकर ताई जी जो थीं वो बहुत नाखुश रहती थीं, क्योंकि 35 वर्ष की उनकी आयु थी मगर उनको कोई संतान नहीं थी। और ये बोझ उनको अक्सर सताता था कि उनकी कोई अपनी संतान नहीं है, और अक्सर इस बात पे पति पत्नी में लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि ताऊ जी अक्सर अपने भतीजी को अपने बच्चे की तरह प्रेम करते थे और ये बात उनको पसंद नहीं आती थी। ये पूरा ग्रामीण परिवेश है, संतान की उत्पत्ति ना होने की वजह से एक माता के हृदय में जो शोक बैठा हुआ है उसको दर्शाता है। कहानी में कुछ ऐसी घटना होती है जिससे उसे प्रेम भी आता है उन बच्चों पर फिर से उन बच्चों पे उसको गुस्सा आने लगता है समय समय पे। एक सेंस ऑफ कन्फ्यूज़न है। मगर एक इंसिडेंट होता है आखिर में कि बच्चा छत पे पतंग कटने की उम्मीद से आता है और वो अपनी ताई से बोलता है कि मुझे पतंग ला दीजिए। तो गुस्सा होने के बावजूद भी ताई उन पे प्रेम से अपने बच्चे की तरह हाथ फेरती हैं, मगर बच्चा वहाँ से चला जाता है और अचानक वो देखता है कि एक पतंग कट के आई। छत की चारदीवारी होने के बावजूद भी जब उसने देखा तो पतंग कट कर उसके आंगन में गिर रही थी। तो बच्चा उस तरफ गया कि वो आंगन में गिर रही है और वो पतंग आंगन में गिरी। उस एक्साइटमेंट में बच्चा वापस आंगन में पहुंचने के लिए सीढ़ियों से उतर रहा था कि अचानक वो खिसक गया, फिसल गया। जब वो फिसला तो उसके पकड़ने में छज्जा आया। जब ये घटना ताई जी के सामने हो रही थी, ताई जी को ये एहसास हुआ कि अच्छा है, गिर जाने देते हैं, इस बहाने कहानी ख़त्म होगी। मगर जब उसने दूसरी बार ताई का नाम बुलाया कि ताई बचाइए, तो अचानक से उनका मातृ प्रेम जाग गया और वो दौड़ी उस बच्चे को बचाने के लिए। जब तक उन्होंने अपना हाथ दिया तब तक बच्चा ज़मीन पे गिर चुका था। और उस घटना के बाद ताई जी 1 हफ्ते तक बुखार में रहीं और वो बार-बार बोलती रहीं स्वप्न में कि बचा लो, बच्चे को बचा लो। और फिर जब वो ठीक हुईं तो उन्हें पता लगा कि बच्चे का पैर उखड़ गया था, जो कि अब ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि उस बच्चे को लाओ, और उन्होंने अपने बच्चे की तरह प्रेम किया और फिर वो उसे अपने बच्चे की तरह रखने लगीं और हर क्षण उसका ख़्याल रखने लगीं। तो ये कहानी मातृ प्रेम की है, जिसमें वो दूसरे बच्चे का अहित नहीं चाहती, मगर चूँकि उनमें खुद में इतना दुःख है कि उनकी खुद की संतान नहीं है, वो कहीं पीड़ा गुस्से के रूप में आ रही है। उसके उलट उनके पति अपने भाई के बच्चों में अपना पूरा परिवार देखते हैं। कहानी पढ़िएगा, काफ़ी पसंद आएगी आपको। बाकी आप बताइएगा कैसी लगी कहानी। नमस्कार।